पार्टी नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंस का क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर का एक वीडियो जिसमें हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी वो पहले रिलीज हो चुका है, आप लोग उसे देख चुके होंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 टाइम था। फिर कह रहे हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद। आई शैल बी 3 टाइम, मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली, आपको इसे एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो बहुत आसान सा है, जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे बेसिकली आप करते रहिए, इजी आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात कि हमें आफ्ताब की और उसकी पुत्री की, उसकी डॉटर की एज माननी पड़ेगी। तो हमने यहाँ मान लिया लेट द करंट एज, लिखो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब, हमने मान लिया कि जो करंट एज है आफ्ताब की वो कितना मान लें, x ईयर मान लेते हैं। आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, जो मर्जी आपको मान लीजिए। हमने x ईयर मान लिया और उसके बाद लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, इसकी पुत्री की जो एज हमने मान ली वो मान लिया y ईयर। कितना मान लिया, y ईयर मान लिया। तो आफ्ताब की एज मान लिया x ईयर और उसकी पुत्री की एज मान लिया हमने y ईयर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 7 ईयर बिफोर, 7 ईयर एगो 7 साल पहले। तो अगर 7 साल वापस जा रहे हैं, 7 साल पीछे जा रहे हैं, तो 7 साल 7 ईयर आपके आफ्ताब की भी एज कम होगी और उसकी पुत्री की भी एज कम होगी। तो आफ्ताब की एज अगर x ईयर अभी है और 7 ईयर वापस जाएंगे तो x - 7 हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 40 ईयर अभी है तो 7 - 33 हो जाती है। वैसे अगर x है तो कितना हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी बेटा एज। ये आप हो जाएगी आफ्ताब की एज। और इनकी पुत्री की एज कितनी है, y है, तो इनकी पुत्री की एज हो जाएगा y - 7 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। और ऐसा करने पर जो कंडीशन है आफ्ताब की जो एज है वो उनकी पुत्री की एज की 7 टाइम मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से मिला आपको x - 7 इज इक्वल टू 7y - 7 7 जा 49। अब जो चीज़ें एक साइड करने लायक उसे एक साइड कर लीजिए। जैसे आप x - 7y को एक साथ कर लिए और इधर कांस्टेंट टर्म को हमने उस तरफ भेज दिया, ठीक, -49 हो गया। तो अब ये x - 7y और ये माइनस इज इक्वल टू -42 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसे आप चाहो तो -42 को इस तरह बुला लो, तब भी कर सकते हो। x - 7y और +42 इज इक्वल टू 0, जो आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपने उसको रिप्रेजेंट किया, पहली कंडीशन को। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, यानी फ्रॉम नाउ 3 ईयर, अब से 3 साल बाद। अब अगर 3 साल बाद की बात की जाए तो आफ्ताब की भी एज में 3 ईयर ऐड हो जाएगा और उनकी डॉटर की भी एज में 3 ईयर ऐड हो जाएगा। तो उनकी आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3, ठीक, और उनकी डॉटर की एज हो जाएगी बेटा y + 3। बोलो होगा। और 3 साल बाद क्या हो रहा है कि जो आफ्ताब की एज है वो उनकी डॉटर की एज की 3 टाइम है। जैसे यहाँ 7 टाइम था ऐसे यहाँ 3 टाइम है, मतलब 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ बाबू x + 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3y और +3 3 = 9 हो गया। अब 3y को इस तरफ बुला लो, x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3 हो गया। देन x - 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सिंपल सी बात थी, हमने सॉल्व किया और दूसरा इक्वेशन में मिल गया। आप चाहें तो 6 को इस तरह बुला लीजिए, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, दोनों एक ही बात है। तो इस तरीके से हमने इस कंडीशन को एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब बात करते हैं इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन या जो लाइन कर्व बनेगी उसके थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। आपको 2 इक्वेशन मिले हैं, x - 7y इज इक्वल टू -42 और x - 3y इज इक्वल टू 6, यानी 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं, इनको ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था लाइंस ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। वैसे मैंने कहा 3 कर लीजिएगा, लेकिन 2 पॉइंट्स अगर रहेंगे तो आप ड्रॉ कर लेंगे। चलिए हम 2 पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक x हो गया, एक y हो गया। अब यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यूज पुट कीजिए जिसको x के रिगार्डिंग y की वैल्यू मिल जाए या y के रिगार्डिंग x की वैल्यू मिल जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 0, कितना मान लिया,
x इज इक्वल टू 0 पहले वैल्यू ली, तो 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 हो गया। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, देन y इज इक्वल टू 7 छक 42, 7 6 42, 7 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 6। बोलो आया कि नहीं आया, 0,6 हो गया। अब इसके बाद अगली वैल्यू लीजिए, अब देखो y इज इक्वल टू 0 मत लेना, देखो y इज इक्वल टू 0 लेने से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42, जो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो उससे अच्छा कि आप ऐसी कोई वैल्यू लें जो आप इजीली पुट कर सकें, इजीली आप पुट कर सकें। जैसे मान लीजिए हमने y इज इक्वल टू मान लिया 5, क्या मान लिया, y इज इक्वल ले लिया 5, आप अपने सुविधानुसार लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल होइएगा। मैंने यहाँ y इज इक्वल टू 5 ले लिया, तो देखो यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी, x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 42। बोलो मिला, तो यहाँ x माइनस 7 5 35 और माइनस इज इक्वल टू माइनस 42। बोलो हुआ। अब जब माइनस 35 उस तरफ जाएगा बेटा, देन x इज इक्वल टू माइनस 42 और प्लस 35, देन x इज इक्वल टू हो गया माइनस 7। बोलो आया कि नहीं आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7 आ गई। यानी जब हमने y इज इक्वल टू 5 कंसीडर किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7। तो गौर से देखो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए, आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक मिला 0,6 मिल गया और एक मिल गया माइनस 7,5। और आप जानते हैं अगर 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं तो उन दोनों पॉइंट से आप लाइन क्रॉस कर सकते हो, एक मिला 0,6 मिला और एक मिला माइनस 7,5। ठीक, अब इसको प्लॉट कर लीजिए, चाहे तो प्लॉट कर लीजिए। चलिए पहले प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप पॉइंट करा 0,6, यानी x पे 0 और y पे 6, तो x पे 0 और y पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हुआ कौन सा, 0,6। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 0,6। बोलो हुआ भाई। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, माइनस 7,5, यानी x पे माइनस 7 जाएंगे, x पे कितना जाएंगे माइनस 7 और y पे जाएंगे 5। तो x पे माइनस 7 किधर जाएगा भाई, इधर जाएगा x पे माइनस 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ माइनस 7 हो गया, ये कितना हुआ माइनस 7, और y पे 5 जाना है, यानी 1 2 3 4 5, मतलब इसके सिधाने पे यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, यानी ये पॉइंट हुआ तो आपका, ये हो गया माइनस 7 और ये हो गया 5, तो ये हो गया माइनस 7,5, ये दूसरा पॉइंट हुआ। और इन दोनों को मीट कराती हुई जो लाइन जाएगी बेटा, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। बोलो करेगी कि नहीं करेगी, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, माइनस 7,5 से और 0,6 से होती जो लाइन पास हो रही है वो इस लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा वाला ड्रॉ करना है। दूसरे वाले की बात कीजिए, सेम जैसे आपने यहाँ फर्स्ट के लिए चार्ट ड्रॉ किया था वैसे ही आप सेकंड के लिए भी चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। जैसे आप चार्ट ड्रॉ करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो ये x कंसीडर किया, ये y हो गया, 2 वैल्यूज आप फाइंड कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ से x की वैल्यू 0 लिखते हैं, देखिए ध्यान से, आपने x की वैल्यू 0 लिया तो ये हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 बाई माइनस 3, यानी हो गया -2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई, सिंपल सी बात है, 0,-2 आ गया। इसके बाद अगर आप y इज इक्वल टू 0 लेना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली, चूंकि y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यानी ऐसी वैल्यू मिल रही जो आप प्लॉट कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, वही ले लिया। चलिए हमने y इज इक्वल टू 0 ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ y इज इक्वल टू 0 लिया तो x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 हो गया, यानी x इज इक्वल टू आ गया 6। बोलो आया कि नहीं है। तो अब ध्यान समझो, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ मिल गए, कौन कौन से मिले, एक मिला है 0,-2 और एक मिला है 6,0, यही तो मिले, इनको प्लॉट कीजिए। 0,-2 यानी x पे 0 जाएंगे और y पे -2, x पे 0 और y पे -2, मतलब ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। बोलो हुआ, x पे 0 y -2, यही तो हुआ। अरे प्रभु बोलो, 0,-2 हुआ। फिर कह रहे हैं x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। बोलो हुआ, 6,0 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन निकाल दीजिए आप, तो आपकी पॉइंट जो लाइन इन दोनों से होकर जाएगी वो होगी ये। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, एकदम सिंपल है, लेकिन भाई आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज लाइक दबा दीजिएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for ₹3900.
लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls फॉर ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 रुपीज, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। कह रहे हैं एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज किया, जिसके लिए उन्होंने 3900 रुपीज़ पे किया, और उसके बाद सेम टाइप के ही एक बैट और 2 अदर बॉल परचेज किया, जिसके लिए उन्होंने 1300 रुपीज़ दिया। यानी पहले 3900 रुपीज़ दिया था, अब 1300 रुपीज़ दिया। इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम वही जो अभी तक हम करते आए हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की जो कॉस्ट है वो हमने मान लिया कितना है, x रुपये है, ठीक है। और वही एज वेल एज कि हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो हमने मान लिया y रुपये। एक बैट कॉस्ट हमने मान लिया x रुपये और एक बॉल की कॉस्ट मान लिया हमने y रुपये। अब जो कंडीशन कह रहे हैं वैसे पुट कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो बेटा 3 बैट मतलब कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक, और प्लस 6 बॉल, 6 बॉल मतलब कितना हो गया, 6y हो गया, इज इक्वल टू इसके लिए इन्होंने पे करना पड़ा 3900 रुपये। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सिंपल सी बात हो गया, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 रुपये। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन की बात कीजिए, सेकंड इक्वेशन आपसे कहता है कि ए बैट, एक बैट परचेज करना है, यानी आपका हो गया x, और 2 बॉल्स और 2y, इसके लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया कितना, 1300 रुपीज़। ये कॉस्ट हो गया x + 2y इज इक्वल टू 1300 रुपये। देखो बहुत सिंपल सी बातें यहाँ तक कही गई हैं, यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत टफ हो। जैसे उसने कहा वैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको इसके थ्रू ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे अभी तक आप करते हैं, सेम एज वेल एज आप चार्ट ड्रॉ कीजिए। चलिए चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने सबसे पहली बात x और y की 2 वैल्यूज दी, x और y 2 टर्म दिए गए हैं। अब किसी एक को मान लिया, सपोज कीजिए हमने y को 0 मान लिया। क्या कर लिया, y को 0 कर लिया। जैसे हमने y को बच्चे 0 वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये हो गया 3x और प्लस 0 इज इक्वल टू 3900, देन x इज इक्वल टू आ गया 1300। बोलो आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात थी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 1300 आ गई, आपने यहाँ 0 पुट कर दिया। अब जरूरी नहीं कि आप x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 0 पुट करें, y की वैल्यू कुछ मिले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने सुविधानुसार पुट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये मैंडेटरी नहीं कहाँ पे एग्जैक्टली कट हो रहा है, जो आप चाहें वो आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100 चाहें, 200, 300 जो आप चाहें पुट कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी आप वैल्यूज पुट कीजिएगा तो या तो आप 0 पुट कीजिए या तो 100 का मल्टीपल पुट कीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो है वो 3900 या 1300 इस टाइप के टर्म दिए गए, यानी वो 100 के मल्टीपल में दिया गया है। तो आप वैल्यूज भी जो पुट कीजिएगा वो 100 के मल्टीपल में पुट कीजिएगा। चलो मान लेते हैं x की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया। कितना पुट कर दिया, 100 पुट किया। जैसे बच्चे हमने x की वैल्यू 100 पुट की, तो ये हो जाएगा 3 × 100 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 300 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देन 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 300, यानी 6y इज इक्वल टू आपको मिल गया 3600। बोलो मिला कि नहीं मिला? सो y की वैल्यू आ गई आपकी 600। बोलो बच्चे आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा आंसर था। y की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो आपकी ये 2 वैल्यू जो मिली 1300,0 और 100,600, ये आपके 2 पॉइंट से जहां से लाइन होके गुजरेगी। ठीक, तो चलो पहले इनको प्लॉट कर लेते हैं बहुत तेजी से। फर्स्ट इक्वेशन की आपके जो ग्राफ है उन्हें हम एल्जेब्रिक फॉर्म में भी और ग्राफिकल फॉर्म में दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आप निकाल तो लेंगे ही, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिला 1300,0 और सेकेंड पॉइंट मिला 100,600। चलो पुट करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे स्केलिंग, हाँ एक चीज़ और, जैसे आपको यहाँ पे 1300 पुट करना है तो आप 1300 लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। आप यहाँ पे स्केल लेंगे, आप ये कंसीडर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट या 200 जो भी आप मानिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1300 और ऐसी वैल्यूज दी गई हैं, तो आप यहाँ स्केल लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ आप स्केल लेंगे। स्केल क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो ये 100 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 2 सेंटीमीटर तो 200 रिप्रेजेंट करेगा।
यानी हमें कितना मूव करना है, फर्स्ट पॉइंट 1300, 0। अब 1300 जाना है तो 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो पॉइंट आपको मिला है पहला पॉइंट, ये हो गया आपका 1300 और 0। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, 1300, 0 हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात कीजिए, आपसे कह रहा है 100, 600, यानी x पे 100 हो गया और y पे 600। y 600 कहाँ होगा, ऊपर होगा। 100, 200, 300, 400, 500, 600। जैसे आप इस तरफ 100 ले रहे हैं, ऐसे आप इस तरफ भी 100 की ही स्केलिंग लेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो पॉइंट हो गया 600 और कॉमा ये 100 और कॉमा 600, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम क्लियर हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली जो लाइन होगी बेटा, वही आपके इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, जो आपको इक्वेशन दिया गया है ये फर्स्ट वाला 6x + 3x + 6y = 3900, इसी को वो रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, एकदम आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन के लिए भी जैसे आपने यहाँ फर्स्ट के लिए चार्ट बनाया था और x के रिगार्डिंग y की वैल्यू और y के रिगार्डिंग x की वैल्यू करके आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, वैसे आप सेकंड वाले के लिए भी सेम करेंगे जो आपने सेकंड बनाया है, x + 2y = 1300। चलिए इसके लिए भी स्टार्ट करते हैं सेम काम। x + 2y = 1300 दिया गया, तो हमने इसके लिए 2 कॉलम आपकी ड्रॉ कर ली, एक x के रिगार्डिंग और एक y के रिगार्डिंग। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आप y की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं, जैसे आपने यहाँ लिया था, जैसे आपने y की वैल्यू 0 लिया तो आपको क्या मिल गया, ये 2 × 0 0 हो गया और x की वैल्यू हो गई 1300। ये देखो भाई, ये तो सेम पॉइंट मिल गया, 1300, 0 पहले मिला था और दूसरे वाले इक्वेशन में भी 1300, 0 मिल गया। अब तो ये दिक्कत हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम ही लाइन बनेगी, हो सकता हो सेम ही बने। तो इसको आप चेक करने के लिए अब एक काम करते हैं, अपनी कंफ्यूजन आपकी ना रहे इसके लिए कुछ दूसरी वैल्यूज लेते हैं। जैसे आपने x की वैल्यू लास्ट में 100 लिया था, यहाँ पे 100 मत लीजिए, कुछ और ले लेते हैं जो आपको सुटेबल लगे वो ले लीजिए। जैसे अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे x की कोई वैल्यू ली, बताइए क्या लिया जाए। यहाँ पे x की वैल्यू हम 200 ले लें या 300 ले लें, जो आप कहिए। चलिए x की वैल्यू हम यहाँ पहले 100 लेते हैं, अब यहाँ 300 ले लेते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हमने x की वैल्यू कितने ले लिया, 300 ले लिया। जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ पे 300 ली तो ये हो गया 300 और प्लस 2y = 1300 हुआ। और जब 300 उस तरफ जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 2y = माइनस हो जाएगा 1000 और y = हो जाएगा 500। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यानी x की वैल्यू जो हमने 300 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। ठीक, तो आपके पास देखो यहाँ से 2 पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला 1300, 0 और दूसरा पॉइंट मिला 300, 500। बोलो मिला कि नहीं मिला। अब इनके पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, तो भाई फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही प्लॉट होगा 1300, 0 का, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो इस लाइन पे देखिए आता है कि नहीं आता। भाई कितना दिया गया है, दिया गया 300, 500। तो 300 ये 100, 200, 300 हो गया और 1, 2, 3, 4, 5। भाई ये तो इसी पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। बहुत सिंपल सी बात, ये आ गया किस पे, ये हो गया 300 और ये हो गया 500। तो आपका जो ये लाइन आई, जो आपकी एग्जैक्टली लाइन है, वो इसी पे होके जा रही है 300, 500 पे। बोलो प्रभु आ रही है कि नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कंसाइड कर रही है। क्लियर है, इसकी भी लाइन सेम इसी के ऊपर से क्रॉस होगी। बात समझ में आ रही। तो ये हो गया इसका एल्जेब्रिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वैल्यूज निकालने से लेके ग्राफ पुट करने तक। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ए ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपी। आपसे कह रहे हैं कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स किसी दिन 160 रुपये का मिला। आफ्टर द मंथ, कुछ एक महीने बाद, कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 किलो एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज फाउंड टू दी 300 रुपीज़। और 2 kg ग्रेप्स जो है वो 300 रुपीज़ का मिला। आपसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहे हैं और इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम वही जो हम अभी तक करते आए हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल। हमने 1 kg एप्पल की कॉस्ट जो थी वो मान ली, पहले हमने मान लिया x रुपी हो गया। कितना मान लिया बेटा, x रुपी। ठीक, एज वेल एज हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। हमने ग्रेप्स की कॉस्ट 1 kg मान ली, वो मान लिया y रुपी मान लिया। ठीक है, अब जो कंडीशन कह रहे हैं उस पर सुनिए। फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं
कि आपसे पाया गया कि 1 kg ग्रेप्स 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, एप्पल को हमने x माना था तो 2 kg यानी 2x हो गया, और ग्रेप्स को हमने y माना था तो ये y हो गया, और इसको कुल मिला कॉस्टिंग लग रही है 160 रुपये की। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर, बात समझ पा रहे नहीं? एकदम आसान। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका अगर सेकंड इक्वेशन की बात की जाए, सेकंड इक्वेशन में कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 4 kg एप्पल की वैल्यू x है 1 kg की, तो 4 kg की हो जाएगी 4x, और 2 kg ऑफ ग्रेप्स तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू आपको कॉस्ट पड़ा 300 रुपये। कितना हो गया बेटा? 300 रुपये। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन हो गए। आपसे कह रहे हैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपने इसको अलजेब्रिक तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको इसकी स्केलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्केलिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे, और उसके साथ साथ हमें इसके लिए पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 160 का दिया गया, कितना दिया गया? 160, 300, यानी अब आप जो कंसिडरिंग कीजिएगा वो 10, 20, 30 ऐसे कंसिडरिंग कीजिएगा। जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में आपने 100 पे किया था, वैसे यहाँ स्केलिंग कितने की लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। बोलो होंगे 10 यूनिट, 10 रुपये जो भी आप लेना रहिएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट की लेंगे आप इसके। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और एज वेल एज 1, 10 मतलब 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ऐसे ऐसे आपने कर लिया। 100 हो गया, 10 हो गया, एज वेल एज 1, 2, 3 ऐसे इस तरफ भी आप 100, 200, 100, 10, 20 के रखते हुए आगे बढ़ेंगे सेम सभी साइड में। ठीक, अब पॉइंट्स आपको फाइंड करने और पॉइंट प्लॉट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन ग्राफ आपका ड्रॉ करने के लिए मैंने आपसे कहा कम से कम आपके पास 2 पॉइंट्स होने जरूरी है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट्स होने। अब दो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए हमने y को 0 कर लिया, क्या कर दिया? y को 0 कर लिया। जैसे हमने y को 0 किया तो अब यहाँ देखिए 2x और प्लस 0 इज इक्वल टू हो गया आपका 160, देन x इज इक्वल टू हो गया 160/2 यानी 80 हुआ। बोलो कितना आ गया? 80 आ गया। बहुत सिंपल सी बात। तो ये 80 हो गया। अब अगर दूसरी बात यहाँ पे आप x को 0 मानते हैं तो y हो जाएगा 160। बोलो होगा, तो यानी आपको 16 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ मत मानिए जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। कुछ इजी मान लीजिए, आसान मानिए, जिससे आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। x से कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जिससे आप इजी वे में y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत ही इस हिसाब से जब भी कभी ग्राफ ड्रॉ करना रहे तो वैल्यूज बहुत ध्यान सोच से समझ के लीजिएगा। तो मान लेते हैं हमें x की वैल्यू क्या लें? हमने मान लिया x की वैल्यू क्या माने? 40 मान लें। चलो x की वैल्यू 40 मान लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू 40 कंसिडर की, अगर 40 नहीं लेना चाहते, आपको लगता है ये इसका हाफ है, ऐसा कुछ कई बार दिमाग में चलता है, तो 50 ले लो, जो मर्जी आप वो ले लो। क्या लें बताओ? क्या लें? चलो 50 लेते हैं भैया, कन्फ्यूजन एकदम नहीं, जो मर्जी आप ले लो। ये हमने x की वैल्यू 50 ले ली, तो 50 × 2 कितना हो गया? 100 हो गया। तो भाई ये 100 और प्लस y इज इक्वल टू 160 हो गया। तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 100 यानी y की वैल्यू आ गई 60। ठीक, तो देखो ये 2 पॉइंट मिल गए। अगर आप ये 40 लेते तो आपको वहाँ पे कुछ दूसरा मिलता। ठीक, तो आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। कौन? एक पॉइंट मिला आपको 80,0 और एक पॉइंट मिल गया 50,60, और इन्हें आप वहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक, मैंने आपसे बताया कि आप करना क्या है कि आप ये 10 के डिस्टेंस पे 10, 20, 30, 40 ऐसे दिया गया। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका 80,0, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये पहला पॉइंट मिला आपको, ये मिल गया आपको 80,0। बोलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया? 80,0। अब सेकंड आपको करा है 50,60, यानी x पे 50 और y पे 60। तो x पे 50 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया, और y पे 60 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये हो गया आपका 50,60, ये हो गया 50, ये, और ये हो गया 60। तो ये जो पॉइंट आपको मिला ये मिल गया 50,60, और इसको मीट कराती हुई आप एक लाइन इससे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इसको मीट कराती हुई आप क्या किया? एक लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड किया था। अब इसके बाद आप सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी एज वेल एज जैसे आप यहाँ चार्ट बनाते थे वैसे आप यहाँ भी चार्ट ड्रॉ करेंगे। ऐसे आपने चार्ट ड्रॉ किया, ये x हो गया और ये y हो गया।
ठीक, अब यहाँ दिया गया है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो जैसे आपने अभी तक माना वैसे आप कंसिडरिंग कीजिए। तो हमने मान लिया कि y की वैल्यू आपकी 0, कितना के लिए y की वैल्यू 0 ले लिया। जैसे हमने y की वैल्यू बच्चे 0 ली, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हमने y की वैल्यू यहाँ पे 0 लिया तो आपको मिल गया 4x और प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू 300। और यहाँ पे 4 की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई बेटा, x इज इक्वल टू 300/4 और 300/4 कितना हो गया, 75 हुआ। बोलो हुआ, तो ये हो गया x की वैल्यू 75। बताओ कितना आ गया, 75 आ गया। और ऐसे ही आप इसके रिगार्डिंग में कोई दूसरी वैल्यू आप y की लीजिए, जैसे आपने इसके पहले लिया था वैसे ही लीजिए, या x की वैल्यू लीजिए, जो आप बताओ क्या लिया जाए। चलो x की वैल्यू मान लिया हमने 20 ले लिया, कितना ले लिया, 20। अब अगर x की वैल्यू मान लो बेटा हम 20 लेते हैं, क्या ले लिया हमने, 20 ले लिया इस इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 और प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो 4 इंटू 20 कितना हो गया आपका, 80 हो गया, और 80 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 80 यानी हो गया 220। तो y इज इक्वल टू आ गया 110। y वैल्यू कितनी आ गई, 110 आई। बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखो यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ली वो आपको क्या मिल गई, पहला पॉइंट मिला 75,0 यानी 75 और 0 मिल गया। दूसरा मिला 20,110। भैया आपने जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट किया, अब अगर x की वैल्यू आप 20 यहाँ पुट करते हैं तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80 हो गया, और 80 उस तरफ गया माइनस हो जाएगा, 210 आ जाएगा, और y वैल्यू आ जाएगी 110। तो अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिले, एक मिला 75,0, जैसे मिला 75,0, बताओ कहाँ होगा, ये 70 और 80 के बीच में होगा। ध्यान दीजिएगा 70 और 80 के बीच में होगा, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया आपका 75,0, ये पॉइंट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ ये पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात किया 20,110, तो x पे 20 हो गया और y पे 110। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आएगा, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट 20,110 जी, ठीक, ये होगा 20,110। तो अब आप इन दोनों को अगर आप मीट कराएंगे तो इन दोनों को आप मीट कराएंगे तो आपकी लाइन ऐसे एग्जैक्टली इसके बगल से क्रॉस होगी। ठीक है, जो लाइन ये यहाँ से क्रॉस हो रही है इसकी जस्ट बगल से क्रॉस होगी। ठीक, तो ये आपका सेकंड वाला पॉइंट हो गया 20,110। ठीक, तो ये हो गया ग्राफ। इसलिए मैंने आपको 2 अलग अलग स्केल से ड्रॉ किया है। ये फर्स्ट लाइन ग्राफ ये बाहर वाला और सेकंड वाला ये आपका रेड वाला। क्लियर है, इस तरीके से आप दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे आपकी वैल्यूज़ बताई गई हैं वैसे से थोड़ा सा ध्यान रख के आप केवल वैल्यूज़ पुट करते रहिएगा, आपको एक्स के रिगार्डिंग वाई के वैल्यूज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।